माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको टाइम नहीं दिया था। इनके जो कैबिनेट के सदस्य थे, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे मिल रहे थे, लेकिन नीतीश जी को टाइम नहीं दिया जा रहा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आया, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कटोरा में भीख मांगा जाता है उस तरह से मांग रहे थे, तो देखिए उस समय भी इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला। पहली बार हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना के प्रति थोड़ा गंभीर हैं। हम लोग कोई क्रेडिट वेडिट ना लेविला, हम लोग धरातल पर काम करीला। हम लोग नल जल कल वाला और जो घोटाला हो रहा है इनके राज्य में 60-70 से ज़्यादा स्कैम हो चुका, वो सब हम लोग उस पर बहुत विचारण नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर अब बहस छिड़ चुकी है। पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही अपने अपने बातों को रख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि ये तो होना ही चाहिए, इसमें देरी क्यों हो रही है। केंद्र सरकार से अपील की है। वहीं पिछले महीने ही अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, जीतन मांझी सहित 11 प्रतिनिधिमंडल लोगों ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। लेकिन अब जब केंद्र सरकार की ओर से हल्फनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है खास करके कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हमारे साथ हैं। जातीय जनगणना की बात आप लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे थे, नीतीश कुमार की पार्टी भी कह रही है कि हम लोग भी साथ हैं। आप दोनों इस मुद्दे पर साथ दिख रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि नहीं होगा। देखिए, यह तो बात आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी पुरजोर तरीके से अगर इस मामले को भी नहीं उठाते तो शायद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम फिक्स भी नहीं कराते हैं। ठीक है, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको टाइम नहीं दिया था। इनके जो कैबिनेट के सदस्य थे, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे मिल रहे थे, लेकिन नीतीश जी को टाइम नहीं दिया जा रहा था। इसका भी हमारे लीडर ने काफ़ी प्रतिकार किया और उसका यह प्रतिफल आया कि इनको समय दिया गया। आप बयान भी सुने होंगे माननीय नीतीश कुमार जी का कि भाई 10 पार्टी के लोगों, जो हमारा शिष्टमंडल था 10 पार्टी का, हम लोग जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनके समक्ष सारी बातों को रखें। तो देखिए, हमको जो हमारे स्मरण में जो आ रहा है पुरानी घटनाएं भी आप याद कीजिए, आपको हम याद दिलाते हैं। कितने जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कोई इलेक्शन आता है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, सभी लोगों को स्पेशल राज्य का स्टेटस का याद आने लगता है। किसी को पैकेज का याद आने लगता है। कोई लोग कहता है कि 1 लाख करोड़ दिलवा देंगे, तो कोई कहता है कि हम इतना करोड़ दिलवा देंगे, इतना लाख करोड़ रुपया दिलवा देंगे। आपको ये भी याद होगा कि जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, न जाने इस यूनिवर्सिटी से कितने लोग आज पूरे देश के कोने कोने में अलख जगाए और देश के सेवा में अपना योगदान दिया। पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोग जानते हैं। इसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आया, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कटोरा में भीख मांगा जाता है उस तरह से मांग रहे थे, तो देखिए उस समय भी इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो देखिए, ये लोग जिस तरह से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी मामले में ये लोग सहमत होते हैं, किसी मामले में नहीं होते हैं। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि भाई कम से कम इनका तो सारा कार्य, नल जल कल में क्या हुआ हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। कानून 2 तरह का बिहार में काम करता है, हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। लेकिन इनका जो कार्य होता है वो तो आप भी जानते हैं कि मीडिया वाला इनका कार्य करता है, इनके अखबारों में कार्य होता है, इनका फाइलों में कार्य होता है। पहली बार हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना के प्रति थोड़ा गंभीर हैं और हमको लगता है कि चाहते हैं। भले अब इनके कहाँ पे इनका निगाहें और कहाँ पे निशाना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहला बार ऐसा हमने देखा है कि ये पुरजोर तरीके से ये चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना, और इसका अगर एकमात्र अगर किसी को श्रेय जाना चाहिए तो हमारे लीडर माननीय लालू प्रसाद जी को जाना चाहिए, जो उन्होंने सड़क पर जाकर के इस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया कि जातीय जनगणना अगर आप चाहते हैं कि जो पिछड़ गए हैं जो समाज के लोग, उनको अगर आप आगे लाना चाहते हैं तो उनका सही आकलन आपको करना पड़ेगा। और इस चीज़ को आज
हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कबूल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव गए, नीतीश कुमार गए, सब बात ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर श्रेय लेना चाहते हैं, जेडीयू अपने ऊपर श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जब सांसद थे उस वक्त से ही इस डिमांड को उठा रहे थे, ये होना ही चाहिए। नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, ये बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने कह दिया ना नहीं होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए ना, ये तो होना ही था। देखिए, जब आप 41 एमएलए लेकर के आप अपने कुर्सी का शोभा बढ़ा रहे हैं, आप किस तरह से गिर पड़ करके आप सत्ता संभाले हुए हैं, आप में कोई इकबाल नहीं रह गया, आपको बात बात पर बीजेपी वाले आंख दिखाते हैं, तो भाई ये तो आपको देखना है ना, ये तो आपके अंदर की चीज़ है। आप लोग डबल इंजन के सरकार हैं, सुपरसोनिक सरकार हैं, तो भाई हमको इसमें कहना है आपके पार्टी के अंदर में। इस बात को आपने भी छेड़ा है कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, क्या इस बात का मलाल आप लोग को भी है? अरे ऐसे से 10 घटनाएं हैं, किसको मलाल नहीं रहेगा। बिहार का डेवलपमेंट हो, जो पिछड़ा वर्ग पिछड़े राज्य में आता है, इसका शुमार हो जाता है बिहार। कौन नहीं चाहता है भाई, पूरे बिहार में कौन नागरिक नहीं चाहते? 12 करोड़ 85 लाख यहाँ की जनता है, कौन नहीं चाहेगा कि भाई हमारा जो यूनिवर्सिटी है, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। कौन नहीं चाहेगा कि बिहार में हमारा डेवलपमेंट हो, कौन नहीं चाहेगा कि हमको स्पेशल स्टेटस मिल जाए हमारे स्टेट को। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री का जाल बिछे, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कोई का मनसा अंदर से ऐसा होगा तब ना। अभी आपने कहा ना कि नीतीश कुमार की मनसा दिख रही है, मनसा गंभीर है। अरे कब दिख रही है? जब हमारे माननीय लालू प्रसाद जी का और तेजस्वी जी का जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बना, इस मुद्दे को उन्होंने जिस पुरजोर ढंग से सदन से लेकर सड़क तक उठाया, तब ना उनकी नींद टूटी। ठीक है, आप क्रेडिट लीजिए, लेकिन आपकी बातें होंगी नहीं ना। आप क्या करना, अब आगे क्या करना? देखा लोग जी, हम लोग कोई क्रेडिट व्रेडिट ना लेविला, हम लोग धरातल पर काम करीला। हम लोग नल जल कल वाला और जो घोटाला हो रहा है इनके राज्य में 60-70 से ज़्यादा स्कैम हो चुका, वो सब हम लोग उस पर बहुत विचार नहीं करते हैं। हम लोग तो दूर से देख रहे हैं कि इनका 90% टोटल भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बह जा रहा है, इनके सारे योजनाएं। और आप देखिए, एक मुद्दा ये है जातीय जनगणना, यह चूंकि हमारे लीडर का उठाया हुआ है और पुरजोर तरीके से उठाया हुआ है, सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने इसके लिए पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और इसी का प्रतिफल है कि आज नीतीश जी को भी यह समझना पड़ रहा है कि अगर राज्य का विकास चाहिए, जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं उनको अगर आपको अग्रणी भूमिका में, उनको अगर सही में उनका विकास करना है, तो जातीय जनगणना अवश्य रूप से होना चाहिए। क्या लगता है फिलहाल जिस तरह से बातें चल रही हैं, अगर जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराती है, जवाब नहीं देती है, तो क्या बिहार में अलग से कराना चाहिए? क्या जेडीयू को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या फिर एनडीए से बाहर आना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से कराना चाहिए। जब बिहार सरकार कहती है कि मेरा बजट का साइज 2,18,000 करोड़ रुपए का है, मतलब हमको कोई पैसे का कमी नहीं है, भले अंदरूनी कुछ और बात है, तो वैसे परिस्थिति में आपके पास आप जिस तरह से दिखाते हैं कि पैसा का तो हमको कोई कमी नहीं है, भले ही अगर कोरोना जैसा भी अगर कोई महामारी आ जाता है, तो सारे विधायकों का और एमएलसी का 2-2 करोड़ रुपये अगर फंड ना आप लिए रहते, तो आपके पास, हमको तो लगता है कि आप उसको इंजेक्शन और सुइया और रुइया भी आप जुगाड़ नहीं कर पाते, जो आपकी स्थिति है। नहीं तो भाई आपको क्या ज़रूरत है? पिछले बार जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो आप सभी एमएलए और एमएलसी के फंड से 50-50 लाख रुपया ले लिए। अभी जब हल्का सा भी हुआ, हालांकि क्या खर्च किए, कहाँ खर्च किए, किस उसको कहाँ पर बहा दिए, यह इसका डेटा हम लोग के पास नहीं है। लेकिन आप जब भी रोना रोते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो भाई जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग कर्नाटका में अपने फंड से लोगों ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो हम तो बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि जब आपका बजट का साइज इतना है, आपको पैसे की कमी नहीं है, तो भाई आपको निश्चित रूप से अपने सोच से करना चाहिए। आप क्यों जा रहे हैं भिखमंगी करने के लिए, जब जान रहे हैं? आपके नेता भी तो गए थे, आपके नेता भी तो गए थे साथ में। अरे भाई, हमारे नेता के प्रेशर पर तो ये गए, आपके नेता भी साथ में गए हमारे। स्वाभाविक है, जब शिष्टमंडल गया, सभी दल के लोग गए, तो हमारे लीडर भी गए, और लीडर का ही, और उन्होंने तो एक्सेप्ट किया कि हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ही हमने कहा है कि भाई इन्हीं का प्रेशर था कि हम आए हैं, इसलिए कि डरे हुए भी थे अंदर से कि कहीं ये ना प्रधानमंत्री समझ जाए कि भाई हम ही सबको लेके आ गए, इसलिए वहाँ भी अपने को बचाने का कोशिश किए
कि भाई इन्हीं के कहने पर हम सबको लेकर के आपके यहाँ आए हैं। तो देखिए, ये जातीय जनगणना जितना बड़ा इशू है, अब इनको क्या रखा हुआ है? अब कोई पद देखेंगे तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? तो भाई सभी चीज़ को ताक पर रख करके जो जनहित में जो कार्य हो, हम आग्रह करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से, आपको निश्चित रूप से करना चाहिए और जितना जल्दी हो आपको जातीय जनगणना कराना ही चाहिए। देखिए, आरजेडी की मांग है अभी भी कि जातीय जनगणना कराना चाहिए नीतीश कुमार को, चाहे जितना भी जोर लगा ले केंद्र सरकार। फिलहाल सुनील कुमार सिंह ने इन तमाम बातों की चर्चा की है। आरजेडी के एमएलसी हैं कि कैसे स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। आपने सुना है, देखना ये होगा कि जेडीयू का क्या स्टैंड होता है आने वाले समय में, कब तक इंतजार किया था और कब निर्णय होगा, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।